ये जितनी बातें कर रहे हैं ये बहुत बचकानी बातें हैं कि इटालियन गोपाल इटालियन जो है वो उसे उसे टारगेट कर रहे हैं। आप बताइए कि सारे लोगों ने उसकी बाइट सुनी है। वो प्रधानमंत्री को बोल रहा है कि एक नीच आदमी है। जो आदमी इतने बड़े पद पे बैठा हो, जिसकी हिम्मत नहीं है किसी की ये कहने की, आज वो शख्स ये बोल रहा है। उन्हें उन्हें अपने अल्फाजों को वापस लेना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ उनके उनके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा कायम होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मॉडल कर रहे हैं। क्या है दिल्ली का मॉडल? अगर आप देख लीजिए उठा करके, जहाँ किसी भी तरफ चले जाइए, अगर मॉडल की बात करते हैं, कहते थे हम इसे इंग्लैंड बना देंगे, लंदन बना देंगे। क्या लंदन बना दिया आपने? तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला इनसे नहीं है। और गुजरात की जो बात कर रहे हैं, दरअसल ये सीबीआई के जो शिकंजे में आए हैं ना, ये इस शिकंजे से बचने के लिए, मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल उन अपने ग्रुप के जितने इसके चेले चपाटे हैं उन सबको अलग अलग जो है ये दिशाएं दे रहा है, अलग अलग उन्हें दिशाएं दे रहा है कि तुम इस दिशा से ये बात कहो और इस दिशा से ये कहो। और ये एक मनीष सिसोदिया को बचाने का जो एक षड्यंत्र कर रहे हैं ये इसमें सफल नहीं हो पाए। सी वोटर सर्वे में कुछ और ही चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, अगर गिरफ्तारी हो जाती है मनीष सिसोदिया की तो वो ग्राफ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो होने दो ना गिरफ्तारी, तुम भी गिरफ्तार करा लो अपने आप को। है, तुमने बगैर मंत्रालय के तुम घूम रहे हो ताकि जो है तुम्हारे ऊपर कोई बात है। तुम्हें तो पता था कि हमने बड़ी सोची समझी प्लानिंग के साथ तुमने मनीष को तुमने आगे करके उसे बेचारों को फंसवा दिया है। तो खुद के सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं, सिग्नेचर तो मनीष सिसोदिया के होंगे, फंसेगा तो मनीष सिसोदिया, है ना। अब अगर तुम इतने वो तो दोनों गिरफ्तार हो जाओ ना, तो भी सीबीआई, ये भी इन्हें भी सीबीआई के उसमें चले जाना चाहिए, है ना। दोनों जाके गिरफ्तार हो जाए और घर जेल में बैठ कर इलेक्शन जीत के आ जाना। देख लेंगे हम भी कैसे जीत के आते हैं ये। सर, एक तरफ गुजरात इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक तरफ कह रही है कि हमारा जो ग्राफ है वो गुजरात में बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ इनके जो नेता हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे के नवाजते हैं और फिर आम आदमी पार्टी कहती है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है गोपाल पाटीदार को। नहीं, देखिए, जो उसने पाटीदार ने जो वहाँ इटालियन क्या नाम है उसने जो, हाँ, गोपाल इटालियन ने जो अशब्द कहे हैं, ऐसे असभ्य लोगों की मैं समझता हूँ देश में जगह नहीं होनी चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक बूढ़ी माँ के बारे में, चाहे वो माँ मेरी हो चाहे प्रधानमंत्री की हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, और वो जो एक धरोहर के तौर से आज है, यानी एजड, इतनी एज की वो हैं, लगभग मेरे ख्याल से 100 साल के करीब उनकी एज है, हो चुकी हैं। तो आप बताइए कि ऐसी माँ के बारे में, और वो माँ भी प्रधानमंत्री की हो, और प्रधानमंत्री भी ऐसा जो किसी राजघराने से नहीं आया बल्कि नीचे से निकल करके आया है। आखिर ये क्या दर्शाना चाहते हैं? मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी की कोई गिफ्ट में लेकर के नहीं आए हैं। उन्हें किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, वो विरासत में नहीं आए हैं, बल्कि वो अपने परिश्रम से आए हैं। और उस परिश्रम के बाद, उनके परिश्रम को देखते हुए ईश्वर ने उन्हें इतनी बड़ी उपाधि दी है कि वो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरी अपनी रिसर्च ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बैकग्राउंड इतना साधारण है, ना तो उनके घर में कोई राजनेता पैदा हुआ है, ना कोई आईएएस अफसर पैदा हुआ है। और अब तक, यानी ये समझिए कि प्रधानमंत्री से पहले इस लेवल का नहीं बल्कि छोटे से लेवल का भी कोई नहीं है, छोटे मोटे लोग पैदा हुए। वो ईश्वरीय देन है, यानी ईश्वर का वरदान है। और हमारे 130 करोड़ के लिए जो देशवासी हैं, मैं समझता हूँ कि वो जब सबकी बात करते हैं तो सच्चाई के साथ मैं कह रहा हूँ एक वाइब्रेशन सा पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो 130 करोड़ की बात कर रहा है। वो हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं करते, और उन्हें करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि वो जिस संस्कृति से निकल कर के आए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार हैं, पूरा वसुधैव, यानी पूरी दुनिया। चुनाव में जीतने के लिए सर, एक मेरी बात है कि गुजरात चुनाव जीतने के लिए एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया जाता है, गाली दी जाती है, फिर आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी नफरत करती है पाटीदार समाज से, पटेल समाज से, वो तो सरदार पटेल के वंशज हैं, इसीलिए उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। गोपाल इटालिया के बयान के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती है आम आदमी पार्टी? मैं वही कहना चाह रहा था कि जिस शख्स ये लड़ रहे हैं और जितना ये झूठ बोल रहे हैं और जिस माँ का नाम लेकर के, उनकी माँ को लेकर अपमानित किया है, वो ये समझ लें
कि ना वो पाटीदार समाज के ख़िलाफ़ हैं, ना ही वो किसी समुदाय के ख़िलाफ़ हैं। जो समुदाय जो भी गोत्र राष्ट्र को समर्पित हैं, वो उन सब की सेवा कर रहे हैं, बल्कि उनकी भी सेवा कर रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात चुनाव, मेरे जहन में तो ये है कि ये जितनी बातें कर रहे हैं ये बहुत बचकानी बातें हैं कि गोपाल इटालियन जो है वो उसे टारगेट कर रहे हैं। आप बताइए कि सारे लोगों ने उसकी बाइट सुनी है। वो प्रधानमंत्री को बोल रहा है कि एक नीच आदमी है। जो आदमी इतने बड़े पद पे बैठा हो, जिसकी हिम्मत नहीं है किसी की ये कहने की, आज वो शख्स ये बोल रहा है। उन्हें अपने अल्फाजों को वापस लेना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ जो है मानहानि का मुकदमा कायम होना चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए। और ये सिर्फ छोटी और झूठी हरकतें हैं। जिन हरकतों को ये कर रहे हैं ये इस भारतीय राजनीति का हिस्सा नहीं है। आप अगर वो 27 साल से बीजेपी वहाँ शासन में है और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गुजरात को एक मॉडल के तौर से पेश किया है, आपको किसी ने करने से रोका है? आप बताइए, आप दिल्ली में कुछ काम करके दिखाते। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मॉडल कर रहे हैं। क्या है दिल्ली का मॉडल? अगर आप देख लीजिए उठा करके, जहाँ किसी भी तरफ चले जाइए, अगर मॉडल की बात करते हैं, कहते थे हम इसे इंग्लैंड बना देंगे, लंदन बना देंगे। क्या लंदन बना दिया आपने? तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला इनसे नहीं है। और गुजरात की जो बात कर रहे हैं, दरअसल ये सीबीआई के जो शिकंजे में आए हैं ना, ये इस शिकंजे से बचने के लिए, मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल उन अपने ग्रुप के जितने इसके चेले चपाटे हैं, उन सबको अलग अलग जो है ये दिशाएं दे रहा है, अलग अलग उन्हें दिशाएं दे रहा है कि तुम इस दिशा से ये बात कहो और इस दिशा से ये कहो और ये बात कहो, ताकि इतना कंफ्यूज कर दो पब्लिक को कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री ये कह कर के इनसे डर के बैठ जाएं और ये कहने लगे नहीं साहब आप आइए। इनकी क्या औकात है, वहाँ क्या हैसियत है इनकी? और दूसरी बात और मैं बता दूं, अगर राजनीतिक तौर से आप जानें कि वहाँ जो है जो बीजेपी का वोट बैंक है वो इनसे टस से मसी नहीं हो रहा है। ये तो अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस का वोट कम कर रहे हैं। और जहां तक दूसरी बात, एक बात मैं बड़े उसके साथ ये बात मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अपनी दुश्मनी को, अपनी दूरी को कम करें। क्या ज़रूरत है हमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पीछे जाने की? अगर आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको जो है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता है तो आप उनके साथ लगिए। हाँ, अगर आपके साथ कहीं ज़्यादती हो रही है तो क्यों नहीं आप मिल बैठ करके एक ऐसा ग्रुप बनाइए कि जाके प्रधानमंत्री से बात करें, जाके मुख्यमंत्री से बात करें, जाके गृह मंत्री से बात करें। ये जितने अब मुसलमानों को चाहिए कि वो ऐसा एक ग्रुप बनाए कि जो मुस्लिम जमातें हैं जिस पे उनकी इजारादारी हो गई है, यानी उनका कब्जा हो गया है, उन्हें हटाएं, अच्छे लोगों को बिठाएं। गुजरात के इलेक्शन का प्रचार करते करते अरविंद केजरीवाल कई बार विकास की बात करते हैं, फ्री की चीज़ों की भी बात करते हैं, कह रहे हैं 6 महीनों में हम सड़कें चमका देंगे, गुजरात में इतना डेवलपमेंट कर देंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे। दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकारें हैं, यहाँ पर कितना काम किया है जो बार बार पे दिल्ली राजधानी का मॉडल लेकर वो गुजरात और इसके अलावा तमाम राज्यों में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अब देखिए, आप ये देखिए कि दिल्ली में देखिए कि उसने 200 यूनिट फ्री किए। तो 200 यूनिट फ्री करने में आप उसका तमाशा देखिए कि अगर 1 यूनिट ज़्यादा हो जाएगा तो 5 रुपये लगेगा, और 400 यूनिट के बाद अगर लगेगा तो वो 8 रुपये या 7 रुपये हो जाएगा। यानी कितनी खूबसूरती के साथ उसने घुमाया है। उसने दिया किसे है, किसे दिया? बात तो तब थी कि भाई 200 यूनिट फ्री, इसके ऊपर जो आएगा उसका 50% है। क्या इतना गणित दिल्ली के लोग नहीं जानते? क्या हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते? क्या भारत के लोग नहीं जानते? ये किस तरह की फ्री की रेवड़ी बांट करके इसने जो ये हरकत की है, और ये अपने आप को एक बहुत होशियार आदमी साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए गुजरात के लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं। वहाँ 200 यूनिट वाले खर्च वाले हैं कहाँ? उन्हें जो है अब तुम ज़्यादा ये ज़्यादा अगर ये कोई ऐलान करेंगे तो कर नहीं सकते, इसलिए कि करेंगे कहाँ से? पहली बात तो ये आएंगे ही कहाँ। ये तो इत्तेफाक ये है कि पंजाब में जो आए हैं वहाँ कांग्रेस की आपसी लड़ाई थी, उस लड़ाई में वो कमज़ोर हो गए और कांग्रेस का वोट ही नहीं मिल गया, इसलिए ये अपना निकल के भाग गए। तो इसलिए गुजरात में तो याद रखें कि गुजरात में क्या सड़कें चमकाएंगे, ये दिल्ली की सड़कें नहीं चमका सके। दिल्ली के देखिए, हम जिस पार्क में खड़े हैं ये इन्हीं के अंडर में आता है। ये अभी यहाँ एक एमएलए का बोर्ड भी लगा हुआ है आम आदमी के, कि ऐसे एक टूटी फूटी कुर्सियों पे जो है बोर्ड लगा दिया है। तो ये कम से कम इसका स्टैंडर्ड अच्छा कर देते।
है। तो हमें लगता कि हाँ भाई ये गुजरात में भी काम करेंगे। तो इसलिए गुजरात के लोग बहुत जागरूक लोग हैं। वहाँ तो हर समुदाय जो है वो बिजनेसमैन है। गुजरात के लोग बहुत आगे हैं, तो वो इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और ये एक मनीष सिसोदिया को बचाने का जो एक षड्यंत्र कर रहे हैं, ये इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। सी वोटर सर्वे में कुछ और ही चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, अगर गिरफ्तारी हो जाती है मनीष सिसोदिया की तो वो ग्राफ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो होने दो ना गिरफ्तारी, तुम भी गिरफ्तार करा लो अपने आप को। है तुमने बगैर मंत्रालय के तुम घूम रहे हो ताकि जो है तुम्हारे ऊपर कोई बात है। तुम्हें तो पता था कि हमने बड़ी सोची समझी प्लानिंग के साथ तुमने मनीष को तुमने आगे करके उसे बेचारों को फंसवा दिया है। तो खुद के सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं, सिग्नेचर तो मनीष सिसोदिया के होंगे, फंसेगा तो मनीष सिसोदिया, है ना। अब अगर तुम इतने वो तो दोनों गिरफ्तार हो जाओ ना, तो भी सीबीआई, ये भी इन्हें भी सीबीआई के उसमें चले जाना चाहिए, है ना। दोनों जाके गिरफ्तार हो जाए और घर जेल में बैठ कर इलेक्शन जीत के आ जाना। देख लेंगे हम भी कैसे जीत के आते हैं ये। हर बार पे चुनावों से चीज़ों को क्यों जोड़ा जाता है, चाहे फिर वो किसी की गिरफ्तारी हो, समन भेजना हो, हर चीज़ को इस बार चुनाव से जोड़ा जा रहा है। चाहे फिर वो समन भेजना हो, लॉकर की जानकारी हो, अगर बयान भी दिया जाता है तो कहा जाता है कि सिर्फ चुनाव को लेकर किया जा रहा है। नहीं, ये दुर्भाग्य है, बदनसीबी है हमारे कि इन नेताओं ने पब्लिक को इतना बेवकूफ़ समझ लिया है कि कोई भी बात आती है काम करने के बजाय, यानी ये ऐसा कोई वादा करें कि जिस वादे को जो वादे इन्होंने किए हैं, कोई ऐसा वादा हो जो इन्होंने पूरा किया हो। तो ये सिर्फ गुमराह करते हैं और इस मौके पे आके उन्हें पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे अभी एक टीवी चैनल पे मैं कहीं देख रहा था कि एक शराब की छोटा सा पौवा और एक मुर्गा जो है वो बांट रहे हैं। बताइए, अफसोस की बात है कि एक मुर्गे में और एक शराब की बोतल में जो है एक वोट बिक रहा है। तो ये इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इन सारी चीज़ों का, और इन लोगों का भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्या क्या कर रहे हैं।